हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एमपी से एक नई भर्ती। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं तो ये आपके लिए यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो नेम ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले एमपी हाई कोर्ट से असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट आई है 2026 में, और इसमें टोटल पोस्ट 1174 पोस्ट होने वाली है। और 15 अगस्त जो पोस्ट डेट अपडेट आई है वो 15 अगस्त को आई है और 12:20 PM पे। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट ग्रेड 3 2026। दोज कैंडिडेट आर इंटरेस्टेड टू द फॉलोइंग MPHC असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2026 वैकेंसी कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 17/8/2026 टू 15/9/2026। यानी कि अभी 17 तारीख को फॉर्म ऑनलाइन भरने चालू हो जाएंगे और 15/9/2026 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी 15 तारीख इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो द एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, सिलेबस, डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, पे स्केल एंड MPHC असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट 2026, इन सब के बारे में आपको नीचे वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं MP हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, MP हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, MP हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन जो बिगेन होगा, शुरू होगा, वो 17/8/2026 में होगा और जो लास्ट डेट होने वाली है वो 15/9/2026 होने वाली है। एंड पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट भी 15/9/2026 ही है। और करेक्शन जो डेट होएगी, आप जो मतलब फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो गई है, करेक्शन आप कर सकते हैं सितंबर तक, 19 सितंबर तक, 19 से 21 सितंबर तक आपको चांस होगा करेक्शन करने के लिए। यानी 19 तारीख से लेके 21 तारीख तक आप करेक्शन कर सकते हैं और एग्ज़ाम डेट उसके बाद अनाउंस होगी एज़ पर द शेड्यूल। एंड एडमिट कार्ड भी एग्ज़ाम से पहले, एक हफ्ते पहले आई थिंक आ ही जाता है कोई भी जो एडमिट कार्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जो जनरल के लिए है, अदर स्टेट से हों चाहे उसी स्टेट के, जो जनरल हैं उनके लिए 943.40 पैसे इसकी फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस होने वाली है। OBC, EWS, SC, ST, PH, इन सब के लिए 743.40 पैसे होने वाला है। और जो पे द एग्ज़ाम फीस थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन फ़ी मोड ओनली, तो आप कैसे भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो एज लिमिट है एज़ पर द 1/1/2026, यानी जनवरी से जो आपकी एज लिमिट है वो होनी चाहिए मिनिमम एज 18, और जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की में थोड़ा रिलैक्सेशन है 5 ईयर का। तो यहाँ पे 45 ईयर फीमेल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल है वो देख लेते हैं हम। तो टोटल पोस्ट आपकी 1170 पोस्ट होने वाली है असिस्टेंट ग्रेड 3। तो यहाँ पे अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट तो होना चाहिए आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और दूसरा जो होनी चाहिए आपकी MPCPCT स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय MP गवर्नमेंट। एंड लास्ट, मोर डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, बाकी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब देख लेते हैं किस कैटेगरी के लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए 314 है, OBC के लिए 325 है, और EWS के लिए 118 है, और SC के लिए यहाँ पे 181 पोस्ट हैं, और ST के लिए आपकी 236 पोस्ट है। तो टोटल मिला के पोस्ट हो गई आपकी 1174 पोस्ट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आई थिंक OBC के लिए है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाउ टू फिल MP हाई कोर्ट असिस्टेंट ग्रेड 3 ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, एक बार इसको देख लेंगे गाइडेंस को। तो देखिए, सबसे पहले तो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश MP
HCR issued assistant grade 3rd examination 2026 notification and invite online application form for the MP High Court assistant grade 3rd recruitment 2026 candidate can apply इसने 17 तारीख से लेके 15/9/2026 तक। तो सबसे पहले आप पोर्टल पे जाएंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे, उसे फिल करेंगे एंड कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द MP हाई कोर्ट AG3 लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन रीड कर लेना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रीड करवा रही हूँ, तो आप अलग से भी रीड कर सकते हो, नहीं तो इस वीडियो से ही समझ के आप अपना फॉर्म भर सकते हो। जिसको लगे कि समझ में आ गया है तो वो डायरेक्ट अपना फॉर्म भर सकता है। एंड काइंडली चेक द कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल एंड बेसिक डिटेल, ये सब आपका रेडी रहना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। एंड काइंडली रीड स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो, साइन, ID, थंब प्रूफ एट्सेट्रा, ये सब आपके स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी रहने चाहिए। फ़ोटो हो गई, आपकी सिग्नेचर हो गई, ID प्रूफ हो गया, आपका थंब हो गया, या फिर प्रूफ कोई भी जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, रेजिडेंशियल प्रूफ, ये सब प्रूफ की आपको एक डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF के फॉर्म में रहनी चाहिए। और एक चीज़ और कर लेना कि जो आपकी PDF होती है तो उसकी क्वालिटी लो करके कंप्रेस करके रखना, क्योंकि फॉर्म फिल करते वक्त दिक्कत आती है काफ़ी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि before submit the application form must check the preview and all column carefully। तो क्योंकि ये MP का हाई कोर्ट से रिलेटेड है तो इसमें सभी एप्लीकेशन में जो भी बात कही गई कॉलम्स को केयरफुली आपको रीड करना है। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फीस मस्ट सबमिट, मतलब एप्लीकेशन फी आपका सबमिट होना चाहिए। इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज़ नॉट कम्प्लीटेड। अगर आपके फॉर्म में एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट हो रही है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपके फ़ोन में नहीं हो पा रहा है फीस फॉर्म फिल नहीं हो पा रही है, फीस फिल नहीं हो पा रही है, तो आपका फॉर्म जो है नॉट कंप्लीट माना जाएगा, यानी कि पेमेंट करना नेसेसरी है। अगर आपके फ़ोन में नहीं दिख रही है पेमेंट का ऑप्शन तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा, तो आप साइबर कैफ़े में जाके भरवा सकते हैं। दूसरा, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनल सबमिट फॉर्म। प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लेना रेफरेंस के लिए अपना। लास्ट इज़ फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन सरकारी रिजल्ट, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट और ऑलवेज विजिट sarkariresult.com, यानी इस वेबसाइट से आपको अपने सभी लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चल जाएगा, जो भी आपको जानकारी इसके तहत लेनी हो। और इसी sarkariresult.com पे ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर सरकारी रिजल्ट इन इंडिया सिंस 2012। अब नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग कैंडिडेट कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग। तो आपको सब पता ही चल गया है क्या क्या इसमें चाहिए। डाउनलोड द सरकारी रिजल्ट मोबाइल ऐप फ्रॉम sarkariresult.com सिंस 2012, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सरकारी रिजल्ट फॉर द लेटेस्ट अपडेट। अब सरकारी रिजल्ट एंड्रॉयड ऐप, सरकारी रिजल्ट एप्पल iOS ऐप, सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स, अप्लाई ऑनलाइन, लिंक विल बी एक्टिवेट ऑन 17 तारीख को लिंक एक्टिवेट होगा और आपका जो डाउनलोड नोटिफिकेशन होगा वो इधर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 17 तारीख से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्या क्या चाहिए, सिग्नेचर, रेजाइसर और PDF कंप्रेस होनी चाहिए, एज कैलकुलेटर एंड मोर टूल्स, ये सब आपका होना चाहिए। ये सब आपको मिल जाएगा इसी में ही। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई ऐसे ही वैकेंसीज़ के लिए वीडियो का अपडेट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। धन्यवाद।